Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Ram Hare क्यों नहीं अलाउ? चलो साले मंदिर है बढ़िया चलो। बाबू एक गौशाला गौशाला गौशाला। जय हो जय हो जय गौशाला की जय। कृष्ण हरे 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 उनकी कृपा मिलेगी तभी बलराम जी कृष्ण जी कृपा करेंगे और एंड में वो राधा जी के पास जाएंगे जब वो प्रकट हो जाएगा। तो इसी सीक्वेंस में मंदिर बनाया और इसे इस कौन का नाम रखा था कृष्ण बलराम। क्यों? वो सारा एरिया वहाँ से बोलते रमण रहती है। जब कृष्ण बलराम जी वृंदावन में रहते थे कि वो गोकुल में रहे, वृंदावन छठीकरा में रहे और नंदगांव में रहे। जब वो कृष्ण बलराम वृंदावन छठीकरा में रहते थे तो प्रतिदिन कृष्ण बलराम इसी स्थान पर आके गाय चलाने आते थे। तो प्रभुपाद जी ने इसी भाव को लेके यहाँ पे गौशाला बनाई और यहाँ गायों की सेवा के लिए, क्योंकि ये सब गोपाल कृष्ण का नाम है गोविंद, गोपाल, गिरधारी। कृष्ण ने गोविंद नाम इंद्र जी ने दिया था जब गिरिराज लीला उठाई थी। गिरिराज जी जाएंगे तो गिरिराज लीला सुनेंगे। कृष्ण का तुम गौओं को आनंद प्रदान करने वाले हो, गिरिधारी, गिरी को उठाने वाले हो और गोपाल, गौवा का पालन करने वाले हो, तुम ही गोपाल हो। तो ये कृष्ण को जानती है। और कृष्ण जी ने स्वयं एक बार कहा था भगवत पुराण में, उन्होंने संस्कृत में श्लोक पूरा बताया था। तो हिंदी ट्रांसलेशन यह है कि अगर कोई व्यक्ति इस संसार की भ्रमण पूरा परिक्रमा कर ले, संसार का, नॉट इवन इंडिया, पूरा होल वर्ल्ड में जितने भी तीर्थ जो भी तीर्थ, क्योंकि पहले जो क्या सब एक ही सब थे, संसार की परिक्रमा कर ले, सारे वेद पढ़ ले, उसके अलावा सुमेरु पर्वत जैसे माउंटेन्स, गोल्ड माउंटेन भी दान कर दे, डोनेशन कर दे, ठीक है। वो भी गाय को घास खिलाने से तो मतलब सब यज्ञ से सब कल्पों के कल्प अगर यज्ञ कर ले तो उससे गाय को हम सेवा करने से और गाय के सारे हमारे क्या बोलते हैं लोगों को बताओ ना। बोलो बाके बिहारी की जय हो। तो अभी हम कालिया दहन के स्थान पे हैं और ये वो पेड़ है, कदम का पेड़ है और इसकी यहीं से भगवान श्री कृष्ण ने जो है यमुना माई में छलांग मारा, कालिया को मारा नहीं था, उसके ऊपर डांस किया, उसको एकदम क्या बोलते हैं तंग किया था, उसको सुनाया था, हाँ दंड भी दिया था। तो प्रभु एक बात बताइए, जैसे ये पेड़ है, ये कहते हैं कि उसका विष इतना खतरनाक था, उसमें तो कुछ भी आता था तो वो मर जाते थे। ये पेड़ क्यों नहीं, पेड़ कैसे अभी तक जिंदा? इस पेड़ के पीछे बहुत पहले की कथा है। जब समुद्र मंथन में हम लोग जानते हैं तो समुद्र मंथन में बहुत सारे चीज़ निकले, उसमें से एक अमृत कलश निकला है। वो अमृत कलश लेकर के किसी स्थान से उन्होंने कुछ स्थानों पर उस अमृत कलश को रखा, इस स्थान पर अमृत कलश को रखा था। 5000 साल पहले से जीवित है। इवन कालिया दहन है जिसने आसपास के पक्षियों को भी गिरा दिया था और ये पेड़ को 5000 साल पहले से आज भी पेड़ जो है ये इसका कारण है कि इसके ऊपर अमृत कलश रखा गया तो ये कभी के अंत तक रहेगा। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इसके ऊपर चढ़ करके छलांग मारी और फिर कालिया दहन का किया, किया अनाज पत्तियों धन्यवाद वचन बात।
ठाकुर जी को सब कुछ मालूम था कि यहाँ पर जो है कालिया है वो क्या बोलते हैं ब्रजवासी को तंग कर रहे हैं, तो वो क्यों नहीं आए जबकि उन्होंने पहले वार्निंग दी भी थी। इसके पीछे कथा सचिव से आती है। एक ऋषि थे सोबरी ऋषि। सोबरी ऋषि जो थे यमुना जी के अंदर बैठ करके तपस्या करते थे, कई हज़ारों वर्षों तक उन्होंने यमुना जी में तपस्या की। और जिस तरह हम जानते हैं कि एकांतिक भक्ति उत्पाद है वही कल्पते हैं, जो एकांतिक भक्ति करते हैं उसको उत्पाद करते हैं, मतलब जो अकेले में भक्ति करते हैं बोलते हैं चुपचाप साधु संग आश्रय लइया वजह कृष्ण ताहे नहीं तजे आर सब मरे अकारण। जो आश्रय लेके भजन करते हैं भगवान उनको छोड़ते नहीं है, जो आपको अकेला करते हैं वो अकारण मर जाते हैं। तो कहते हैं सोबरी ऋषि इतने बड़े ऋषि थे, वो तपस्या कर रहे हैं। एक बार देखा गरुड़ जी यहाँ से गुजर रहे थे, उनको मिलने ही आए थे, प्रणाम करने से बातचीत करने। तो गरुड़ जी ने कुछ मछलियाँ उठा के टेस्ट कर लिया, तो गरुड़ है, गरुड़ जी है, उठा लिया, टेस्ट कर लिया। कुछ मछलियाँ सोबरी ऋषि के पास आई, देखो ये गरुड़ हमारे परिवार को खा रहा है, हमको अनाथ कर रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। सोबरी ऋषि बोले अच्छा गरुड़ का यहाँ पर आकर के ये मजाल, गरुड़ कौन है? स्वयं भगवान के वाहक है, वो तो जो टेस्ट ले रहे हैं। बोला ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ? तो उन्होंने देखा गरुड़ जी है, शाम के गरुड़ जी अगर तुम इस स्थान पे आए हमारा सर जो है बरुष्ट हो जाएगा, तो पीस इज टू कम अगेन इन दिस प्लेस। गरुड़ जी ने बोला कोई बात नहीं, जैसे आपकी आज्ञा। इतने में गरुड़ के प्रति अपराध हो गया। सोबरी ऋषि हज़ारों साल तपस्या कर रहे हैं, परंतु कुछ समय बाद वो देख रहे कुछ मछली आपस में घूम रही है, दौड़ कर रही है, तो उनके हृदय में उस अपराध के कारण पाप हुआ था। यहाँ पर मथुरा में मानदाता होता है, मानदाता की 50 पुत्रियाँ थी, तो उसको बोला विवाह करता है, विवाह करते हैं। विवाह करके बोला पूरे से 10,000 साल बोले कोई बेटी मना भी नहीं कर, मना करके श्राप दे देंगे। बोले जो कोई आप बताइए बताइए। Okay, in the Satyuga, there are two sisters of Kashyap Muni. It's called Kadru and Vinita. हिंदी तो उनकी कद्रू और विनीता उनकी दो पत्नी थी। कद्रू जो थी वो सर्पों की थी, और विनीता जो है गरुड़ और उनकी माता है, गरुड़ और अरुड़ की। तो उन दोनों में एक बार शर्त लगी थी कि जो सूर्य के घोड़े हैं काले हैं सफ़ेद हैं। तो उन्होंने कहा था, विनीता ने कहा था सफ़ेद हैं, कद्रू ने कहा काले हैं। पूरा घोड़े महाभारत में पूरे घोड़े आते हैं। तो उन्होंने कहा था कि काले, उन्होंने कहा सफ़ेद है। अब उन्होंने कहा कि जो भी हारेगा उसको पूरी लाइफ टाइम के लिए उनको उसका जो है लाइफ टाइम के लिए उसकी सेवक दासी बनना पड़ेगा। और कद्रू ने सोचा अगर मेरे को पूरे लाइफ टाइम के लिए उसकी दासी बनना पड़ेगा, इससे अच्छा उसने अपने सर्पों को बोला कि तुम जाकर इसमें लिपट, मतलब सूर्य के घोड़े में लिपट जाओ। तब कुछ सर्प ने मना कर दिया। अब जिन सर्पों ने मना किया था उनको उन्होंने शाप दे दिया। क्या शाप दिया? कि तुम जो जन्मे जी का जो यज्ञ होगा, जो परीक्षित महाराज जी ने जन्मे जी जो यज्ञ किया था परीक्षित महाराज के पुत्र ने, कि जो तक्षक नाग के बनने के बाद सारे उसमें जल जाओगे, तो उनको शाप दे दिया था ये। और कुछ को जो नहीं दिया था वो उसमें लिपट गए। उनको कहा तुम ठीक है, तुम यहाँ से मतलब बच जाओगे उनसे। अब उन्होंने उनकी बात मान ली। अब जो है विनीता के जो पुत्र, विनीता जो उसकी दासी बन गई। अब जो उसके जब पुत्र हुए गरुड़ और वरुण, जो गरुड़ और अरुण जब पुत्र हुए बड़े हुए, तो गरुड़ ने पूछा अपनी माता से कि क्या कारण है आप इनकी दासी हैं। तो उन्होंने सारी कथा सुनाई। उन्होंने उनसे पूछा उनके पुत्रों से कि आप मेरी माता को कैसे दास से मुक्त करोगी। उन्होंने कहा तुम जाके अमृत कलश ले आओ स्वर्ग से। तो पूरी स्टोरी इतनी बड़ी स्टोरी है कि वो कैसे वहाँ स्वर्ग गए। रास्ते में उन्होंने विष्णु भगवान भी मिले, उनके पिता से भी उन्होंने भेंट हुई। तो वहाँ से इंद्र से झगड़ के उन्होंने अमृत कलश भी लेकर आए। तब इंद्र को उन्होंने बोला, वो कहा कि तुम अमृत कलश ले जाओगे, इनको पिलाओगे तो ये और आतंकी हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं अमृत कलश रख दूँगा, तुम चुरा के वापस ले आना या तुम ले जाना। तो जहाँ जहाँ वो अमृत कलश लेके गए वहाँ पर कुछ बूंदे गिरी। और जब इसी स्थान से गए तो उन्होंने इसी जगह पर अमृत कलश रखा और यमुना जी में स्नान किया था उन्होंने। स्नान करने के बाद, इसलिए यहाँ पे हम क्या 10 वर्ष में कुंभ भी मनाते हैं। तो उसको रखने के बाद फिर वो उसके बाद गए, उनको अमृत कलश दिया। और उन्होंने कहा कि अमृत कलश पीना कैसे है। उन्होंने जहाँ रखा था वो कुशा की घास पे रखा था। कुशा की घास पे अमृत कलश रखने से कुशा की घास जो है अभी पवित्र मानी जाती है। तो जैसे ही सारे नाग स्नान करने के लिए गए, इंद्र आया और अमृत कलश को चुरा कर ले गया। अब उनकी माता दासी से मुक्त हो गई। तो यही वो स्थान है जहाँ पे अमृत की कुछ बूंदे वृक्ष पे गिरी थी। कुछ वृक्ष की वो बूंदे गिरी थी, इसलिए वृक्ष जो है काली नाग के जहर से भी कुछ भी नहीं हुआ इस वृक्ष को। और उन्होंने जो कैसे अभी पौजी ने बताया, काली नाग को हराया। तो काली नाग को हराने के बाद वो जल से निकले। जल से निकलने के बाद उन्होंने कालिया नाग की पत्नी ने उनकी स्तुति करी। स्तुति करने के बाद उन्होंने कालिया नाग को छोड़ा। अब कालिया नाग इतना मतलब कृष्ण भगवान के चरण पड़े। तो गोपियाँ कहती हैं कि
हम जो है ब्रह्मा विष्णु महेश इतने बड़े बड़े देवता जो है आपकी चरणों की रज नहीं पा सकते, इस कालिया नाग को कैसे मिल गया आपकी चरणों की रज? क्यों? कारण क्या है? कारण ये है कि उन्होंने यमुना जी में रहे, और यमुना जी में भी नहीं, यमुना जी तो पूरी आ रही है, ये वह स्थान है, इस स्थान को बोला था विश्वभानु नंदिनी हृदय। यहीं पर राधा रानी अपने सखियों के साथ आके स्नान करती थी, और राधा रानी की कृपा से उनको मिली, तभी वो राधा रानी की कृपा मिलने के बाद इनको कृष्ण की कृपा मिली, और कृष्ण की कृपा मिलने से ही फिर गरुड़ का भ्रम उनसे चला गया। और फिर कालिया नाग जो है उनको कभी भी कृष्ण जी को कहीं भी यमुना जी में आने जाना होता है तो कालिया नाग उनको साथ मिल जाता है, उनको बोटिंग करवाता सब जगह। तो उसके बाद की बात फिर बाद में उन्होंने फिर आज्ञा दी, फिर वो रमणक द्वीप चले गए, जो आजकल जो फिजी पैलेस है फिजी में, फिर वहाँ चले गए थे। तो ये वो स्थान है जहाँ पे कालिया नाग की लीला हुई, जहाँ पे राधा रानी विश्वभानु नंदिनी हृदय बोला जाता है इसको। ये वृक्ष है जहाँ कृष्ण जी चढ़ के शायद इस वृक्ष पर ही चढ़ के उन्होंने कालिया नाग को मंथन किया। इसलिए हम जिससे जहरीले नाग भी यहाँ पर आ सकते हैं, प्रणाम कर सकते हैं, हमको भी एंट्री है क्योंकि हम महाराज बड़े दयालु हैं, हम ज़्यादा जहरीले ज़्यादा जहरीले कि हमारे काम वासनाएं ज़्यादा भरी हुई है। आप हमारी हमारे लाइन पर राधे राधे राधे। तो अभी हम जो है बात कर रहे हैं वृंदावन परिक्रमा की। तो ये सवाल आता है हर एक मन में कि यहाँ हर कोई आदमी राधे राधे क्यों बोलता है, राधे राधे क्यों बोलता है, कृष्ण कृष्ण क्यों नहीं बोलता है? तो ये एक जो है सवाल आता है सबके मन में। तो इसका शास्त्रों के हिसाब से अगर आप देखा जाए तो ये इसका उत्तर रहेगा कि भगवान श्री कृष्ण भी राधा रानी के अधीन है, कि अगर मान करें तो उनको मनाने के लिए, जैसे एक कथा है कि राधा रानी एक बार उठ गई थी, तो उनको मनाने के लिए, और वो क्यों उठी थी? क्योंकि वो लेट आए थे, टाइम पे नहीं आए थे। हाँ, तो टाइम पे नहीं आए थे तो बोला चलो बाहर चलो, क्योंकि उनको बहुत क्या बोलते हैं पाँव पड़ने पड़े, तो उनको बहुत ही निवेदन करना पड़ा, उसके बाद में मानी हो। तो वो इसलिए इस लीला से ये समझ में आता है कि भगवान श्री कृष्ण को अगर पाना है तो राधा रानी की कृपा होनी चाहिए। तो दूसरी बात ये है कि जो है परिक्रमा, हम ये परिक्रमा करते क्यों? ये जो तीन कोस की जो परिक्रमा है 10 किलोमीटर माना जाएगा इसको, तो हम ये क्यों करते हैं? तो इसका ये है महत्व कि कोई भी परिक्रमा ये भगवान का धाम है, भगवान श्री कृष्ण का श्याम सुंदर का धाम खुद है। तो ऐसा नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण अभी यहाँ पर नहीं है, अभी भी वो यहाँ विराजमान है। अभी हमारे पास दिव्य नेत्र नहीं है, अभी हम जानते नहीं, हम उनको जाने कैसे, पहचाने कैसे, देखे कैसे, वो यहीं पर है। लेकिन परिक्रमा अभी परिक्रमा करने से हम क्या कर रहे हैं? हमको ढूंढ रहे हैं, हमको ढूंढ रहे हैं। अरे कहाँ हो तुम, कहाँ हो राधे, कहाँ हो? यहीं हो, कहीं आसपास ही हो। तो हम ढूंढ रहे हैं उनको। तो ये परिक्रमा इसलिए करते हैं कि जहाँ जहाँ उनकी लीला स्थली है वहाँ से पास होके हम जाते हैं, और हमें अनाउंस कर रहे हैं भगवान को, हम आपको ढूंढने निकले हैं। आप हमको मिलो या ना मिलो हमको नहीं पता, हम तो आपको ढूंढ रहे हैं। तो ये है परिक्रमा का। नहीं, हम आपको ढूंढ रहे हैं, कृपा करो, हम चल रहे हैं। कृपा करो, और एक जो है कृपा दृष्टि भी दे दो, कभी ना कभी बत्ती का रस डाल दो। कृपा करी शशि कृपा का नाक से बात है। हाँ, तो सब कृपा करें, इसलिए हम प्रतिदिन बोलते हैं कृपा करी कृपा का नाक से बात। तो वो भगवान श्री कृष्ण की ही कृपा होगी। लेकिन ये जो है परिक्रमा करते रहना, जब भी आप आए यहाँ पर, और ब्रजवासियों के प्रति, यहाँ पे धाम के प्रति कभी भी कोई हीन भावना मत रखना कि यहाँ देखो जी कचरा है, यहाँ जी वो है, ऐसे लोग बात करते हैं, बहुत ही गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि भक्ति ना करो तो ठीक है, ना करो, लेकिन नामा अपराध करोगे तो इतना दंड मिलता है, और वो भी धाम का, कि यहाँ कचरा है, ब्रजवासी ऐसे हैं, वो ऐसे हैं। नहीं, कभी ऐसा नहीं करना। तो ये बहुत ही अच्छे हैं ब्रजवासी। अभी तक तो मुझे कोई ऐसा मिला नहीं। कब से खड़े हैं? हाँ, यहाँ पर तो बहुत ही सुंदर धाम है, ये बहुत सुंदर धाम। राधे राधे, बस हाँ, यहाँ पर एक ही बात है, राधे राधे बोलते रहो और काम चलता रहेगा। राधे राधे बोलते रहना है।